दम के रोट की रेसिपीज तो आपने कई दफ़ा देखी होगी, लेकिन आज जो हम दम के रोट बनाएंगे वो बनाएंगे आटे से और गुड़ से। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। वैसे तो इसे मुहर्रम में बहुत ही शौक से लोग बनाते हैं घरों में। आप चाहें तो इसे एज अ स्नैक्स भी बना करके यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बड़ी ही मज़ेदार है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और एज़ यूजुअल अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चूँकि इसे हम अपने तरीके से बना रहे हैं, तो मैं आपको आज दो तरीके सिखाऊंगी। एक पैन में हम शैलो फ्राई करके तैयार करेंगे और एक करेंगे हम एयर फ्राई। अगर आपके पास एयर फ्राई ना हो तो आप OTG वगैरह में भी इसे बेक कर सकते हैं परफेक्टली। चलिए तो फटाफट से ये रेसिपी हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। अभी ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने के लिए घर का आप कोई भी एक मेजरमेंट के लिए कप ले लीजिए, उसी हिसाब से सारे मेजरमेंट करिए। 2 कप यहाँ पर हम गेहूँ का आटा लेंगे, साथ में इसके हम लेंगे आधा कप उसी कप से नापते हुए सूजी। सूजी को हमें बारीक पीस लेनी है, और जब हम सूजी को बारीक पीसने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना तो इसका टेक्सचर ज़बरदस्त आता है। तो इस रेसिपी को इस तरह से बना करके ज़रूर देखिएगा। साथ में हम उसी कप से नापते हुए आधा कप देसी घी का ऐड करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को करेंगे ऑन, और कंटिन्यू स्टर करते हुए हम इसको करेंगे रोस्ट। हमें धीमी धीमी आंच के ऊपर प्रॉपर तरीके से भून लेना है। देखिए कलर चेंज हो गया हमारे आटे का। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच नारियल के बुरादे को, 2 बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे खसखस को, ताकि ये सारी चीज़ें भी गर्म आटे के साथ हमारी रोस्ट हो जाए प्रॉपरली। थोड़ी ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स में थोड़ी किशमिश ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे हम थोड़े चॉप किए हुए नट्स। नट्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ काजू और बादाम को सिर्फ चॉप करके ऐड करा है। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रॉपरली थोड़ी देर के लिए और रोस्ट करेंगे, तो इसमें से और भी ज़्यादा ज़बरदस्ती खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बस ये रोस्ट हो जाए अच्छे तरीके से, हमारा प्रॉपर तरीके से रोट बनाने के लिए आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसका डो तैयार करेंगे। अब चूँकि आटा यहाँ पर काफ़ी तेज़ गर्म है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें ऐड करेंगे अ पिंच ऑफ सॉल्ट, 1 चम्मच ऐड करेंगे हम इलायची का पाउडर। साथ में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, जो भी आपके पास हो। मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करा है आधा चम्मच के करीब, और मिठास के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे जैगरी का पाउडर। अगर आपके पास जैगरी पाउडर ना हो तो आप गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट करने के बाद भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मेल्ट करने के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत कम कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी के साथ गुड़ को मेल्ट कर लिया ना, तो ये आपका जो बैटर या आप डो जो तैयार कर रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी और आपको मिठास में थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को हम पहले प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं, ताकि फ्लेवर सारे के सारे एक दूसरे के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाए और बहुत ही अच्छा इसके साथ फ्लेवर दें। अब यहाँ पर डो बनाने के लिए मैंने, आप देख रहे हैं कि कितना ज़रा सा दूध डाला है। दूध का इस्तेमाल करेंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। आप चाहें तो पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूध से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा डबल हो जाता है। तो ज़रा सा दूध डाल के हम जब इसको मिक्स करते हैं ना, तो सारी चीज़ें थोड़ी सी सुसुम गर्म है, इसलिए जैसे ही हम इसके अंदर दूध ऐड करते हैं फटाफट से ये सारी चीज़ें मिक्स होकर के असेंबल होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इसीलिए ज़रा सा दूध डाल करके हम इसका डो तैयार करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में डाल करके हम इसका डो तैयार करेंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा लगती है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइट डो तैयार करना है, बहुत ज़्यादा लूज़ डो तैयार नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो जैगरी डाली है ना, थोड़ी सी वो भी लूज़ होगी। और इसके अंदर चूँकि हमने सूजी डाली है, तो थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। इसके आटे को हमने असेंबल कर लिया है। इसके बाद जब हमारा डो तैयार हो जाए इसको कवर करेंगे हम, और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी सूजी को भी फूलने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हमारे 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने जब इसको डो को अपने प्लेटफॉर्म पे डाला ना, तो ये काफ़ी मतलब टाइट हो चुका है। और भी ज़्यादा इसको लूज़ करने के लिए हम थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और फिर इसको असेंबल करेंगे दोबारा से गूंदते हुए। प्रॉपर तरीके से गूंदेंगे हम सिर्फ पानी का छींटा लगा करके। आप थोड़ी देर में देखिएगा कि ये प्रॉपर अपने आप ही असेंबल हो जाएगी। फिर इसको हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद एक पेड़े को हमें बनाना है और इसे प्रॉपर तरीके से हम बेल लेंगे। बेलने के बाद आप चाहें तो कोई भी ग्लास या कोई भी अपने घर का कोई भी बर्तन ले लें जो शार्प हो, जिससे हम आराम से इसकी शेप काट सकें। मैंने अपने घर में रखे हुए ग्लास का इस्तेमाल करा है, जिसकी एजेस काफ़ी शार्प हैं। इस वजह कर इसको कट करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो इस ग्लास की हेल्प से हम इसको कट करेंगे गोल गोल राउंड शेप में, और प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग होने के बाद हम इसको लेंगे एक एक करके हाथों में, और इसको हाथों से प्रॉपर तरीके से दबाते हुए शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने इसको शेप दिया है प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके से हमें सारे अपने जितने भी पेड़े हैं उनको सबको प्रॉपर तरीके से शेप दे देना है।
एक शामी कबाब की शेप ले लेगी या आप कहिए तो टिकिया की शेप ले लेगी, जो टिकिया मीठी टिकिया बनती हैं उनकी शेप ले लेगी। इसी तरीके से सारे के सारे तैयार कर लेंगे हम। और तैयार करने के बाद हम इसके ऊपर पोस्तदाना चाहे तो आप लगा सकते हैं सिर्फ, नहीं तो पोस्तदानों के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हों या नारियल हों, जो भी आपको लगाने हों ऊपर से ना, आप उसको लगा सकते हैं। मैंने पहले पोस्तदाना लगाया, उसके ऊपर थोड़े से घिसे हुए नारियल लगाए, उसके ऊपर मैं चॉप करा हुआ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। दबाते हुए आप इसको ड्राई फ्रूट्स को प्रेस कीजिएगा ना, क्योंकि ये सॉफ्ट है तो ये आराम से अंदर प्रेस हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी ये स्टिक हो जाएंगे इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रॉपर तरीके से मिनी रोट्स हो गए हैं रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़े से शैलो फ्राई करेंगे और थोड़े से एयर फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा पैन में हम नॉन स्टिक पैन इस्तेमाल करेंगे या तो कोई भारी तले का बर्तन इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर ज़रा सा तेल ऐड करेंगे और थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेंगे तेल को। और जैसे ही तेल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम एक एक करके जितने भी रोट इसके अंदर आराम से सेट हो जाए ना, उतने रोट को इसके अंदर असेंबल कर देंगे और इसको ऊपर से कवर करेंगे और धीमी आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये प्रॉपर तरीके से अपने आप ही सिक जाएगा। दूसरी तरफ हम बचे हुए अपने जितने भी हमारे रोट होंगे मिनी रोट, उसको हम ऐड करेंगे एयर फ्राई के अंदर और इसके बाद हम इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 7 से 8 मिनट के लिए बेक करेंगे। बहुत ही जल्दी ये बेक हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। ना हमें उसके ब्रश करना है किसी चीज़ का और ना ही कुछ करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक साइड से हमारा रोट बिल्कुल सेक करके हो गया है रेडी। अब हम इसको टर्न करते चले जाएंगे और टर्न करने के बाद धीमी धीमी आंच पे हम इसको दूसरे साइड से भी उसी तरह से सेक लेंगे जिस तरह से हमारे एक साइड से सिकाया ये। बस टर्न करने के टाइम पे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसको टर्न करना है, क्योंकि ये बड़े नाजुक होते हैं। अगर आपने इसको टाइट हाथों से टर्न करा ना तो ये टूटने लगेंगे और बहुत ही जल्दी टूट करके आपके हाथों में आ जाएंगे। तो इसीलिए ख्याल रखें, बहुत ही हल्के हाथों से इसको टर्न करें। और इसको टर्न करने के बाद कवर करके दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी ये दूसरी तरफ से भी सिक जाता है। 7 से 8 मिनट हम एक साइड से सेकेंगे और 7 से 8 मिनट हम दूसरे साइड से सेकेंगे ना, बहुत ही जल्दी ये सिक करके रेडी हो जाता है। इसी तरह से हमारे जो हमने एयर फ्राई में हमने डाले थे इसे बेक करने के लिए, वो भी हमारे रोट बेक होकर के बिल्कुल प्रॉपर निकल चुके हैं। अभी चूँकि ये गर्म है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट लगेंगे आपको, लेकिन थोड़ा इसको ठंडा होने देंगे ना तो ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारे बन जाएंगे। तो ये हमारी रोट की रेसिपी तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गई रेडी। अब आपको जो भी तरीका पसंद आए, चाहे तो आप एयर फ्राई में बनाना चाहें तो एयर फ्राई में बना सकते हैं, आप शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो शैलो फ्राई कर सकते हैं। हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल परफेक्टली रेडी। हम चले इसको सर्व करने। आप भी इस रेसिपी को बनाने के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस रेसिपी को किस शहर से देख रहे हैं। और अगर आपको मेरी इतनी आसान सी रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन का बटन है ना, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए तब अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर मिनी रोड्स।